बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जी ये साकी हूँ। आज 30 जुलाई 2023 का दिन है और दिन का 1 बजने वाला है। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और दरियाए सिंध का सैलाबी रेला इस वक्त गुड्डू सखर कोटरी पर है और क्या सूरत हाल है, ये ताज़ा तरीन जो डाटा मेरे पास पहुँचा आपसे शेयर कर देता हूँ। और FFD अगले 24 घंटों के लिए क्या कह रहा है कि क्या इन मकामात पर पानी की मिकदार में कितना इजाफा होगा और किस लेवल पर जाएंगे, ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। दरियाए सतलुज में इस्लाम हेडवर्क्स पर इजाफा हो गया इस हवाले से भी, और पीछे जो हरीके है या हुसैनी वाला हेडवर्क्स उसका भी डाटा आपको बताता हूँ। दरिया रावी में सिदनई बराज पर इजाफा हुआ, इस हवाले से भी ताज़ा तरीन खबर। दूसरा जो NDMA कह रहा है कि अगले 4-5 रोज़ में मतलब 4 से 6 अगस्त तक दरिया जेला में बड़ा सैलाबी रेला आ सकता है, हाई फ्लड आ सकता है, इसलिए कि जो त्रिबेला और मंगला डैम है उसका लेवल तेज़ी से भर रहा है। उसका लेवल्स भी बताता हूँ। बाकी भारतीय डैम्स का लेवल या अगले 5-6 दिनों में NDMA क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये सारे डिटेल के लिए तफसीलन तजिए के साथ जो वीडियो है, तमाम डॉट्स को इकट्ठा करूँगा, मुख्तलिफ जो डाटा है वो कलेक्ट करके फिर आपको एक इज्तमाही मजमूई तौर पर डाटे के हवाले से जो वीडियो बनाऊँगा वो 2-3 घंटे तक उसमें आपको अपडेट करूँगा। क्योंकि अगस्त के पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा बारिशों का एक स्पेल असरअंदाज होगा, तो वो क्या सूरत हाल रहेगी इन तमाम दरियाओं के हवाले से इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और दूसरा जो NDMA ने एक तजिया किया कि 1991 से लेकर 2020 तक कितनी बारिशें आती रही हैं, ये 2022 तक, तो अब जबकि 2023 में उनसे कुछ ज़्यादा बारिशें होंगी, तो वो सारी डिटेल ख़ासकर उन्होंने तजिया पूरे एनालिसिस के साथ किया कि जो अगस्त है, अक्टूबर है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में क्या सूरत हाल रहेगी, वो सारी डिटेल में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं उसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। सबसे पहले त्रिबेला डैम का लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि 1535 फीट तक त्रिबेला डैम भर चुका है और 1550 फीट इसका मैक्सिमम लेवल है, और ये 16 फुट रह गया सिर्फ। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1227 फीट तक भर चुका है और इसका जो मैक्सिमम लेवल वो 1242 फीट है और ये 15 फीट रहता है। तो आप समझ लें त्रिबेला डैम 16 फुट रहता है और मंगला डैम 15 फुट रहता है। अब मैं दरियाओं की सूरत हाल आप से शेयर कर देता हूँ और आखिर में दरिया सिंध का तजिया करूँगा। दरिया सतलुज में भारत में जो 2 हेड्स आते हैं हरीक के, वहाँ पर जो पानी का खराज है वो 71,514 क्यूसिक है और ये 10 बजे की रिपोर्ट है। और बाकी जो रिपोर्ट है वो 12 बजे की, वो सारा डाटा जो है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। हुसैनी हेडवर्क्स पर 67,214 क्यूसिक वहाँ से है। अब जो गंडा सिंह वाला पर अभी 12 बजे का डाटा जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर 55,900 क्यूसिक अखराज हो रहा है। सुलेमान की पर 72,043 क्यूसिक, और इस्लाम हेडवर्क्स पर पहले 45,619 क्यूसिक था, अब बढ़कर 49,607 क्यूसिक हो गया। फिर से सुन लें आगे लोधरा, बहावलपुर और जलालपुर पीरवाला के इलाका जात के लोग, कि आप समझ लें कि इस्लाम हेडवर्क्स पर इस वक्त जो अखराज हो रहा है वो 49,607 क्यूसिक है। तो आप समझ लें आलमोस्ट कि 50,000 क्यूसिक अखराज है जो आपकी तरफ पानी आ रहा है। दरिया रावी में जस्सड़ पर 39,120 क्यूसिक, शादरा पर 32,860 क्यूसिक, बल्लो की पर 56,115 क्यूसिक और बल्लो की मैक्सिमम लेवल 58,870 क्यूसिक था, अब 56,000 मतलब 56,115 क्यूसिक। और इब्रार भाई की कॉल आई थी, वो हमेशा कॉल्स करते हैं, उनकी काफ़ी फसलात वगैरह हैं, उकाड़ा में रहते हैं बल्लोकी के साथ आगे। तो वो कह रहे थे कि जी 58,000 में कुछ उन्होंने नहरें बांध की हुई थी, तो इस वजह से पानी ज़्यादा। देखें जो अभी ताज़ा डाटा आया उसमें उन्होंने बताया कि बल्लोकी में जो इनफ्लो है, जो आमद थी बल्लोकी पर, वो 74,000 क्यूसिक था और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा था वो 58,000 क्यूसिक था पहले, अब कम करके 56,000 मतलब हो गया, 56,115 क्यूसिक कम हो गया। सदरई बराज पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 35,664 क्यूसिक है, इससे कबल 33,955 था, तो इजाफा हो गया। दरिया चिनाब में मराला पर 34,232 क्यूसिक, खानकी पर 77,685 क्यूसिक, कादराबाद पर 66,821 क्यूसिक, त्रिमु बिराज पर 78,160 168 क्यूसिक, पंजनत पर 93,603 क्यूसिक अखराज हो रहा है। दरिया जेला में नाज़रीन, दरिया जेला में NDMA कह रहा है कि 4 अगस्त से 6 अगस्त के दरमियान ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। अब देखो क्या बनेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। मुजफ्फराबाद पर
17,680 क्यूसेक, डोमिल पर 22,900 क्यूसेक, चतर क्लास पर 56,860 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 62,810 क्यूसेक, कोटरी पर 7,750 क्यूसेक, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूल पर से 5,341 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,30,600 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,05,000 क्यूसेक, बिशाम पर 2,41,800 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 2,56,800 क्यूसेक, काबुल दरिया में 73,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,20,773 क्यूसेक, चश्मा पर 3,51,660 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 3,68,296 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 4,50,217 क्यूसेक, और सिलाबी रेला जो दरिया सिंध का है वो गुड्डू, सक्खर और कोटरी पर, और तीनों मकामात पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है, सतह बुलंद हो रही है। और एफएफडी कह रहा है माफ़ कीजिएगा, एफएफडी कह रहा है कि अगले 24 घंटों के लिए गुड्डू 4,70,000 से बढ़कर 5,10,000 तक जा सकता है, और ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आप देखना होगा कि गुड्डू कहाँ तक जाता है अगले 24 घंटों में। सक्खर पर इस वक्त जो अखराज है वो 3,60,053 क्यूसेक है, और एफएफडी कह रहा है कि अगले 24 घंटों में जो सक्खर है वो 3,95,000 से लेकर 4,30,000 तक जा सकता है। इसी तरह कोटरी बराज पर इस वक्त जो अखराज है वो 1,08,984 क्यूसेक है, और कोटरी अगले 24 घंटों के लिए 1,45,000 से लेकर 1,60,000 तक जा सकता है। तो आप समझ लें आखिर में यही तजिया है कि पीछे दरिया सिंध बिल्कुल नॉर्मल है, और गुड्डू पर जो लेवल है वो अगले 24 घंटों तक बढ़ेगा, जो एफएफडी कह रहा है। दोस्त पूछ रहे थे कि गुड्डू पर लात कब होगी, कब कम होगा, और सिंधी दोस्त पूछते हैं गुड्डू पर कितरो हो गया, तो लाथ बोलते हैं, और दूसरा घणो। तो अब इसमें जो कम वो 24 घंटों के बाद कम होगा, सक्खर पर भी बढ़ेगा और कोटरी पर बढ़ेगा। ये ताज़ा तरीन डाटा था। फिर मैं आपको 2-3 घंटे तक अपडेट करता हूँ ताज़ा तरीन डाटे के साथ और पूरे तजिए के साथ क्या कि अगले चंद दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी। मुझे इजाज़त दीजिए।